अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके लेकिन जल्द निकलना नहीं चाहते। जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता ईरान से नहीं जाएंगे। गुज़िश्ता 11 दिनों में हमारी फ़ौज ने ईरान को तकरीबन तबाह कर दिया। अमेरिकी अफवाज ने 58 ईरानी बहरी जहाज़ तबाह कर दिए। ईरान की 31 बारूदी सुरंगें भी नाकारा बनाई। ईरानी बहरिया को समंदर में डुबो दिया। ईरान की फ़ज़ाइया को भी मुकम्मल ख़त्म कर दिया। तेल की कीमतें कम करने के लिए अमेरिकी स्ट्रेटेजिक तेल ज़खायर से फ़ायदा उठाएंगे। IEA के स्ट्रेटेजिक ज़खायर से तेल जारी करने से कीमतों में कमी आएगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि सह्यूनी रजीम और अमेरिका की जानिब से शुरू की जाने वाली जंग को ख़त्म करने का वाहिद रास्ता ये है कि ईरान के आइनी हुकूक तस्लीम किए जाएँ, ईरान को हर्जाना अदा किया जाए, मजबूत बैनुल-अक़वामी ज़मानतें दी जाएँ कि आइंदा ईरान पर जारिहत नहीं की जाएगी। ईरानी सदर ने कहा कि उन्होंने रूसी सदर और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से बातचीत के दौरान ख़ित्ते में अमन के लिए ईरान के अज़्म को एक बार फिर दोहराया। ईरान खलीज ममालिक पर हमले रोके। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में करारदाद मंजूर। खलीज ममालिक पर ईरान के हमलों की मज़म्मत। खलीज ममालिक की पेश करारदाद के हक़ में 13 वोट आए। चीन और रूस गैर हाजिर रहे। पाकिस्तान ने खलीज ममालिक के करारदाद के हक़ में वोट दिया। सलामती कौंसिल में रूस की जंगबंदी की करारदाद मंजूर ना हो सकी। अमरीका ने रूस की जंगबंदी करारदाद वीटो कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की भी मज़म्मत की। कहा, ईरान पर हमलों ने आलमी अमन को ख़तरे में डाल दिया है। पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी की हिमायत करता है। लाखों पाकिस्तानी खलीज ममालिक में फंसे हुए हैं। एक मुल्क को ख़ित्ते के हमसाया ममालिक को डिक्टेट करने का हक़ नहीं। मुज़ाकरात और सिफारतकारी से तनाज़ात हल किए जाएँ। तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से खुसूसी इक़दाम करने पड़े। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद रवानी ने कहा है कि सियासी मफादात को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर फ़ौक़ियत दी गई। इस इक़दाम ने सलामती कौंसिल की साख को शदीद नुकसान पहुँचाया। अमरीका और इसराइल ने ईरान पर जारिहत की। अमरीका और इसराइल फ़ौरी तौर पर हमले बंद करें। ईरान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत दिफ़ा का हक़ महफूज रखता है। अमरीकी मंदूब ने कहा है कि ईरान की जानिब से दुबई में होटल्स पर हमले किए गए। सिविलियन पर ईरानी हमले क्या अमरीकी अहदाफ थे? खलीजी ममालिक ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों से मुतासिर हुए। ईरान दुनिया भर में दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है। अमाराती मंदूब ने कहा कि बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए ईरानी हमले संगीन ख़तरा हैं। सलामती कौंसिल ईरान के ख़िलाफ़ मौसर और फैसला कुन कार्रवाई करे। ईरानी हमलों का डट कर मुकाबला किया जा रहा है। खलीजी ममालिक ने सब्र और बाहमी इत्तेहाद का सबूत दिया। रूसी मंदूब वासिल नेबेंजिया ने कहा है कि सलामती कौंसिल में मंजूर की गई करारदाद जानिबदार है। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले से मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल ख़राब हुई। ईरान पर हमले फ़ौरी बंद किए जाएँ। किसी मुल्क की शहरी आबादी पर हमला नाकाबिल कबूल है। चीनी मंदूब ने कहा कि जंग नहीं होनी चाहिए थी। फ़ौजी कार्रवाइयाँ फ़ौरी बंद की जाएँ। जंग किसी के मफाद में नहीं। ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं। तनाज़ात का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। ईरान का अमरीका और इसराइल को मुकम्मल सज़ा देने तक जंग जारी रखने का ऐलान। ईरानी मुश्तरका फ़ौजी कमांड ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है कि ईरान अब जवाबी हमलों की पॉलिसी ख़त्म करके अमरीका और इसराइल को सज़ा देने के लिए मुसलसल हमलों की पॉलिसी इख्तियार करने जा रहा है। कहा, तेल कीमतों को मसनूई तरीके से कम नहीं किया जा सकेगा। आबनाए हुर्मुज़ से एक बूंद तेल बाहर नहीं जाएगी। $200 फ़ी बैरल की तवक्को रखी जाए। इसराइल अमरीका और इत्तेहादियों के जहाज़ हदफ बनाएंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन इसराइली वज़ीर आज़म पर बरस पड़े। कहा, नेतन्याहू होलोकॉस्ट के बाद इसराइलियों के लिए सबसे बड़ी आफत बन चुके हैं। इसराइली शहरी अपनी रातें पनागाहों में गुजारते हैं। ये इसराइली अब कह रहे हैं कि नेतन्याहू होलोकॉस्ट के बाद सबसे बड़ी मुसीबत की अलामत है। बोले, सूरत हाल मज़ीद बिगड़ने से पहले तनाव को कम करने की कोशिशों पर तवज्जो है। जंग को रोकना चाहिए इससे कबल कि ये मज़ीद बढ़े और पूरे खित्ते को आग की लपेट में ले। फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं।
इसराइल के रात गए लबनान पर शदीद हमले, आग लगने के बाद धुआं उठता दिखाई दिया। इसराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह और ईरान ने इसराइल के खिलाफ पहला मरबूत और मुश्तरका हमला किया। जंग के आगाज़ के बाद ये पहला मरबूत हमला था। ईरान के मुश्तरका हमले की तस्दीक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान के सबसे पुराने बैंक की एक शाख पर बमबारी की गई। जिस वक्त बमबारी की गई उस वक्त बैंक में मुलाजमीन काम कर रहे थे। ईरानी अफवाज बैंक पर बमबारी का बदला लेगी। मुत्तहदा अरब अमारात में बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों और इंटरनेशनल बैंक्स को वर्क फ्राम होम की हिदायत। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने खबरदार किया है कि ईरान और उसके इत्तेहादी ग्रुप इराक़ में अमरीकी तेल की तंसीबात को निशाना बना सकते हैं। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी ने तेल के महफूज ज़खायर में से 40 करोड़ बैरल तेल जारी करने का ऐलान कर दिया। ये तेल तंजीम के हर रुकन मुल्क की सूरत हाल के मुताबिक मुनासिब मुद्दत में मार्केट में फराहम किया जाएगा। तंजीम के 32 अरकान ने मुत्तफ़िक़ा मंजूरी दी। फैसला फ्रांस की सरबराही में G7 रहनुमाओं के इजलास में किया गया। इसराइल बहरा अहमर के दहाने पर फौजी अड्डा कायम करने की मनसूबाबंदी कर रहा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौजी अड्डा सोमालीलैंड में तामीर किया जाएगा। इसराइली फौजी अड्डा हूसियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। हाल ही में इसराइल ने सोमालीलैंड को बतौर मुल्क तस्लीम किया था। मुमकिन इसराइली फौजी अड्डा यमन से सिर्फ 260 किलोमीटर के फासले पर होगा। कराची में करीमाबाद फर्नीचर मार्केट के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 नौजवान भाई जाँ बहक, ट्रेलर ड्राइवर साथी समेत गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक एक भाई 9वीं और दूसरा 10वीं जमात का तालिब इल्म था। दोनों भाई ईद की शॉपिंग के लिए जा रहे थे। लाहौर में रायबंड के इलाके में 2.5 साल का बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक गटर की सफाई के लिए मैनहोल का ढक्कन हटाया गया था। बच्चा घर से निकला और मैनहोल में जा गिरा। डीआईजी ऑपरेशंस का नोटिस। मैनहोल खुला छोड़ने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। डीआईजी ऑपरेशंस ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। अमेरिका में भारत की 300 अरब डॉलर की बड़ी सरमायाकारी। भारतीय कंपनी रिलायंस के ताउन से 50 साल बाद अमेरिका में तेल की नई रिफाइनरी कायम की जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, 300 अरब डॉलर की डील अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी सरमायाकारी है। नई रिफाइनरी अमेरिकी मईशत को मजबूत करेगी। ऑयल रिफाइनरी टेक्सास के शहर ब्रॉन्सवेल की बंदरगाह पर तामीर की जाएगी। और सीनियर अदाकार आसिम बुखारी 76 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। अदाकार आसिम बुखारी तवील अरसे से गुर्दों और दिल के अमराज में मुब्तला थे। कई रोज से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। आसिम बुखारी ने टीवी, स्टेज ड्रामों और फिल्म्स में भी काम किया।